नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की खेती जो भी किसान भाई अब करने वाले हैं या फिर पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, तो उन्हें बोने से पूर्व हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें डालनी है जिससे कि शुरुआती बीमारी उसमें नहीं लगे, गेहूँ में पीलापन नहीं हो, अगर कहीं पर छोटे रह रहे हैं या फिर बोने गेहूँ ना रहे, एक समान गेहूँ रहे, साथ में हमें बहुत अच्छा उत्पादन भी मिले। और साथ में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि पिछले साल बहुत सारी जगहों पर एक समस्या आई थी कि गेहूं की खेती में इल्ली का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से किसान साथियों की खेत बैठ गए थे और उत्पादन में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खादों के कॉम्बिनेशन, कि आपको कौन कौन से खाद डालना है, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, साथ में भूमि को उपचार करने के साथ में आपको कौन कौन सी दवाओं का कॉम्बिनेशन लेना है, या शुरुआत में या अपन ये कह सकते हैं कि अपने को प्री में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है जिससे कि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़े और हमारी गेहूं की फसल स्वस्थ और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको कहीं और जाकर किसी प्रकार का सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें गेहूं की फसल में शुरुआती खाद कौन से देने हैं, दवाई कौन सी डालनी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरी एक सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो साथियों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक इतना शानदार फंडा बताने वाला हूं गेहूं की फसल में खाद को लेकर, कि आपको कौन कौन से खादों का कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा, साथ में आपकी फसल को पूर्ण तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो जिससे कि आपको बाद में किसी और प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट हुआ या फिर आप ये कहीं खाद डालने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। लगभग ये समय आ गया है कि किसान साथी अपनी भूमि की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं आपको शुरुआत में बताना चाहूँगा कि अपने को इसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमें बीमारियों का सामना या बीमारियों का अटैक से हम बच सकें। तो साथियों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि हमें भूमि की जुताई। तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने पिछले साल या फिर पिछले सीजन में जो फसल लगाई थी, उस फसल को काटने के बाद या फिर हार्वेस्टिंग के बाद में हमें उसके अवशेष को जलाना नहीं है। आप उसको अच्छे तरीके से पीसकर मिट्टी में ही मिला दें, जिससे कि उसका आपको खाद मिल सके। तो बहुत सारे किसान साथियों के मन में ये संशय, मतलब मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो फंगस को आमंत्रण देने वाली बात हो जाएगी, लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आप उसको अगर अपन ने पीस दिया अच्छे तरीके से, उसके बाद में आपको या तो 20 किलो यूरिया या फिर कार्बन आपके यहाँ पर अगर अच्छा मिल रहा हो तो वो आप यूरिया में मिलाकर अच्छे तरीके से अपने खेत पे छिड़क दे, एक दो जुताई कर दे और खेत को कम से कम 6 से 7 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दे, जिससे कि उसमें जो भी अवशेष हैं वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाएंगे, सड़ जाएंगे और उसका अच्छी तरीके से खाद बन जाएगा। आप इसमें चाहो तो गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब बात करें कि अपने को भूमि, तो साथियों भूमि आपको इस तरीके से अपनी भूमि को समतल करके रखना है कि अगर आप पानी दो तो आप अगर पटले से पानी दे रहे हो तो पूरी तरीके से गेहूं को पानी लगे, क्योंकि ये आपको जर्मिनेशन में इसकी समस्या आ सकती है। तो आप अपनी भूमि की तैयारी इस प्रकार ही रखें। अगर आपके यहाँ ढलान है तो आप पानी के जो पटले हैं वो इस हिसाब से बनाएं कि हर एक जगह पर पानी अच्छे तरीके से पहुँच जाए। दूसरी चीज़ साथियों, मिट्टी को भुरभुरा करना आपको बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतना ही आपका जर्मिनेशन बहुत शानदार रहने वाला है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि अपने को बेसल डोज में इसमें क्या डालना है, तो किसान साथियों अपने को इसमें बेसल में लेना है प्रति एकड़ पर 1 बोरी सुपर और 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटास। और साथ में आपको अगर आप बुआई में ले लो डीएपी तो ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पर भी बेसल में भी डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको प्रति एकड़ पर 25 से लगाकर 40 किलो के समथिंग में अपने को यूरिया का इस्तेमाल अवश्य करना है, जिससे कि शुरुआती दिनों में आपको गेहूं में पीलापन नहीं दिखाई देगा। तो इन 3 चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन बना लेना है। इसके बाद में आपको 2 किलो जिंक का इस्तेमाल भी प्रति एकड़ के हिसाब से करना अति आवश्यक है। तो साथियों, ये हो गया अपना खाद का या बेसल का कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद अपन बात करें कि सीड का ट्रीटमेंट किस प्रकार करना है। तो साथियों, अपने को सीड का ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम शुरुआती बीमारियों को रोक सकते हैं। गेहूं का पीला पड़ना, उसमें इल्ली का प्रकोप होना या फिर कट जाना या फिर नीचे से गेहूं का गल जाना। तो अपने को करना क्या साथियों, अपन जैसे कि प्रति एकड़ पर गेहूं ले रहे हैं 55 से 60 किलो, तो साथियों इसमें अपने को प्रति 1 किलो गेहूं पर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फंगीसाइड
इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। तो साथियों राइजोबियम कल्चर का आप इस्तेमाल जो अपन ने शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जो कार्बन था वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका आपको भूमि में पूरे साल तक असर देखने को जरूर मिल जाएगा। इसके बाद में साथियों पहली बात करें फंगीसाइड की, तो फंगीसाइड में आपको प्रोबिकोनाजोल भी ले सकते हो या फिर कार्बन डाइजैब मेनकोजैब। तो इसका आपको एकड़ पर जो गेहूं बो रहे हो 55 से 60 किलो, उसमें आपने को 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ पर आपने को गेहूं की सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करना है कार्बन डाइजैब मेनकोजैब को। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसमें इंसेक्टिसाइड आपको कौन सा डालना है, तो आप थायोमेक्सोम जो होता है इंसेक्टिसाइड, आप इसको भी प्रति किलो गेहूं पर 1 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपको करीब 50 से 100 ग्राम प्रति एकड़ पर आपका होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ों से आप अपने गेहूं को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करें। आपके पास अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा नहीं मिल रहा हो तो आपको 2 बार अलग अलग अपने गेहूं का ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगर बात करें तो बाजार में बहुत सारे ऐसे लिक्विड भी अवेलेबल है जिसमें आपको फंगीसाइड भी मिल जाएगा और साथ में इंसेक्टिसाइड भी मिलने वाला है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपको राइजोबियम कल्चर आपको अच्छी कंपनी का लेना है, जो ओरिजिनल आता है। तो आप थोड़ा सा सर्च कर लें और अच्छी कंपनी का राइजोबियम कल्चर लेकर आएँ और अपने गेहूं को अच्छी तरीके से ट्रीट कर ही बोए। तो इससे होगा क्या साथियों, एक तो आपकी फसल की शुरुआत में जो पीलापन आता है वो नहीं होगा, साथ में उसकी बढ़वार बहुत शानदार एक साथ होगी, जिससे आपको घेरे नहीं दिखाई देंगे कि यहाँ पे छोटा है वहाँ पर बड़ा है। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें और इस खाद का आप अवश्य ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। और इस खाद के बाद में आप अगर जब भी गेहूँ बो रहे हो तो सबसे पहले अपने को पहले पानी चला देना है, उसके बाद फिर से एक बार जुताई करके फिर अपने को उसमें गेहूँ बोना है और फिर उसमें पानी चलाना है। तो गेहूँ बोते समय हमें जितने अपन ने गेहूँ लिए हैं उसकी आधी मात्रा में आपको डीएपी लेना है, जिससे कि आपको पूरे साल में फिर डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात करें इसके बाद में, तो आपको जैसे भी अपने खेत पर या अपनी फसल में सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है इसमें यूरिया की। तो आप नैनो यूरिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, जिससे आपकी भूमि को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आपकी फसल को भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया की जो डिफिशियंसी वो पूरी हो जाएगी। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये पूरी जानकारी आपको अगर अपने खेत पर अप्लाई करते हो तो मेरा दावा है कि आप अपने खेत से प्रति एकड़ पर 35 से लगाकर 40 क्विंटल तक गेहूँ आसानी से निकाल सकते हो। साथियों ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।